फ्रेंड्स, वेलकम टू डे वन ऑफ स्टडिंग अगेन। तो बेसिकली वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो ये पहला डे वन है। मैं स्कूल से आके सो गई थी, आई वर्कड आउट और उसके बाद मैं अपना अभी टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना वाइब सेट कर लिया एज ऑलवेज, एक पिक्चर लगा के, और मैंने टू डू लिस्ट बनाया। एक्चुअली मुझे जो काम करने थे आज काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, बट लंबे लंबे काम थे। सो 4 मेन टास्क करने थे एंड आई स्टार्टेड विद अकाउंट्स बेसिकली। तो क्या है ना, मेरा अभी अकाउंट्स का जो पहला बुक है वो पूरा ख़त्म है, और मुझे आज पता चला स्कूल में कि हमारा पूरा बुक आने वाला है पहला वाला, और ये सेकंड वाले बुक से 5 चैप्टर आने वाले हैं एज इन टोटल। तो मुझे यहाँ का जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मेरा उसका थोड़ा सा पार्ट अभी भी बाकी है, बट आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं इसके पूरे 44 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आई बिगेन टू डू दैट। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी, और साइड में मैंने एक पेज भी ले रखा है जहाँ पे मैं करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को डाल के रेक्टिफिकेशन मतलब फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट येट, सो मुझे ऐसे एंट्री करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी तक मैं एक्सपर्ट नहीं हुई है बनाने में अभी तक। सो कुछ छोटे मोटे एंट्रीज आ गए हैं, बट आई स्टिल नीड टू प्रैक्टिस देम अ लॉट, क्योंकि देखो अभी नया चैप्टर था और मुझे पहले में बहुत ज़्यादा टफ लगा था। सो इट्स स्टिल अक्वायर अ बिट हार्ड फॉर मी। तो मैं जितना हो सके प्रैक्टिस तो कर रही हूँ। एंड ये जो क्लिप है मेरा, आज के दिन मेरा ये अकाउंट्स करने में ऑलमोस्ट पूरा शाम चला गया, क्योंकि मैं अकाउंट्स में मैंने पूरा मतलब गोल रखा था कि पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड बीच में मैंने जाके ये ग्रीन टी बनाया। एक्चुअली मैं लेमन वाला पीने वाली थी यहाँ पे, बट मुझे नहीं मिला लेमन, क्योंकि मम्मा ने बोला ख़त्म हो गया। तो मैंने वहीं पे गर्म पानी में ग्रीन टी के पत्ते डाल दिए। ये देखो कौन देखने आया, ये हमारी बड़ी वाली कैट है जो हमें ओकेजनली देखने आती है म्याऊं म्याऊं करके। सो इस बार ये कैट का ना क्या सीन है, वो हमें उसको मतलब पकड़ने नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं देती। जब भी हम उसको मतलब हिलते उसको पकड़ने के लिए, वो भाग जाती है। और अभी वो मैं जैसे ही छोड़ दिया मैंने उसे, वो चली गई क्योंकि उसे कुछ खाना था। और ये वाली है हमारी दूसरी कैट। एक्चुअली हमारे घर में 3 से 4 कैट्स रहते हैं, और ये वाला एक छोटा वाला है जो आ गया था, एंड वी स्टार्टेड कीपिंग हर एज अ पेट, एंड शी इज़ रियली क्यूट। पर थोड़ी सी शैतान है ये वाली भी, मतलब उसको जो भी कुछ छोटा वाला चीज़ मिलता है ना, उससे वो खेलती रहती है। दैट्स हर मोस्ट यूनिक फीचर। और यहाँ पे मैं फिर से कंटिन्यू करने लगी। तो आज बेसिकली मैं उठी थी 6:30 को। हाँ, उठने के बाद मैंने क्या किया, 6:30 से मैंने 7:30 1 घंटा पूरा अकाउंट्स किया। उसके बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, मैंने चाय पिया, यूट्यूब वगैरह देखा, एंड देन आई अगेन कंटिन्यूड अकाउंट्स। मैंने 9:30 तक पूरा अकाउंट्स किया। फिर 9:30 से 10:30 मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया। फिर 10:30 को डिनर करके बैग वैग पैक करते सोते सोते मैं स्किन केयर वगैरह करके मतलब टाइम चला ही गया, सोना पड़ा क्योंकि कल स्कूल था। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैंने पूरे 43 क्वेश्चन सॉल्व किए। इफ़ यू कैन सी, मैंने बीच में अपना बैकलॉग प्लानर भी बनाया था, तो वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत कुछ है जो काफ़ी लंबे लंबे वाले हैं। एंड इन बिटवीन आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग really really important. So the really awaited and the important thing I wanted to tell you guys about are the score 100 books of maths and science. Trust me, मैं बोलती हूँ इनमें क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं एंड वाई। सो मैं यहाँ पे अपनी एक बहन का शॉर्ट क्लिप ऐड करने वाली हूँ। आई आस्क्ड हर टू सॉल्व, बट माई सिस्टर इज कैमरा शाई, तो उसका चेहरा आप लोगों को नहीं दिखने वाला है। तो वेल आई जस्ट टोल्ड हर कि यहाँ पे सॉल्व कर लेना, एंड इफ़ यू कैन सी द कॉपी फ्लिप करते हुए, इसी कॉपी में वो सैम्पल पेपर सॉल्व करती है। तो बेसिकली ना मैंने क्या देखा, मैंने उसको ये बुक देखने को बोला कि बोलिए कैसा है। हाँ, सो आफ्टर लुकिंग एट दिस बुक, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने ऑर्डर किया था, उसने भी मुझे बोला था कि मुझे चाहिए, देन वी ऑर्डर्ड इट। एंड उसके बाद उसने मुझे बोला कि जो लास्ट प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड हो गए ना, प्री बोर्ड में से ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पैटर्न से आए थे, क्योंकि यहाँ पे पहले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का 2021 2022 के सारे टर्म क्वेश्चन पेपर्स है। हाँ, अलग अलग जगह के फेमस क्वेश्चन पेपर्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए। तो उसके प्री बोर्ड में भी यहाँ से बहुत सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। तो शी इज़ लाइक हाँ, ये वाला करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में भी ऐसे ही बहुत सालों का लाइक पेपर का पैटर्न आता है ना, तो इसकी वजह से शी स्टार्टेड डूइंग इट। एंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द क्विक फीचर्स। मैंने उसे जल्दी से फ्लिप थ्रू देने को बोला कि क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शो यू द फीचर्स। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ना हर एक चैप्टर का रिविजन नोट्स मिलता है। देखो, शॉर्ट लास्ट मिनट रिविजन नोट्स हर एक चैप्टर का होता है यहाँ पे, शॉर्ट अलॉन्ग विथ फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट डायग्राम्स जो ज़रूरत होते हैं। एंड आफ्टर दैट यू गेट माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, विच आर द माइंड मैप्स, और यू कैन कॉल दम द कंसेप्ट मैप्स। डायग्राम के साथ विद फॉर्मूलाज सब कुछ होता है इनमें। देखो, डायग्राम भी होता है, फॉर्मूलाज भी होता है, रिटन पार्ट भी होता है। तो तुम लोगों को लास्ट मिनट सब कुछ लिंक करने में बहुत हेल्प होने वाली है। उसके बाद ये CBSE 2024 का पेपर है, और बीच में सोल्यूशंस नहीं होते, बाद में होते हैं, ताकि तुम बीच में खुद सॉल्व करने की बजाय वहाँ पर देखने ना लग जाओ। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर आई बिलीव। फिर यहाँ पर 2023 का पेपर, फिर 2022 का पेपर। सो यहाँ पे सब कुछ है तुम लोगों के लिए टर्म वाइज, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए और सबसे फेमस क्वेश्चन पेपर्स है। और उन पेपर्स के बीच में क्या क्या है मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, आफ्टर फ्लिपिंग थ्रू अ कपल अमाउंट ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे तुम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्वेश्चन के लिए होते हैं कि तुम लोग को लिखना ही पड़ता है, उन लोग को ब्लू से हाईलाइट किया गया हुआ है। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच आर मोस्ट रिपीटेड, वो ऐसे ग्रे हाईलाइटेड किया हुआ है, सो ताकि तुम लोग मतलब उनको मिस ना करो, नॉट एट ऑल कॉस्ट। एंड दिस बुक इज़ क्वाइट थिक, सो तुम लोग के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो आई होप यू विल चेक आउट दिस बुक्स, एंड आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस बुक्स। मैथ्स के लिए भी तुम लोग को कंसेप्ट मैप्स मिलते हैं, विच इज़ अ लाइफ सेवर, ट्रस्ट मी। So yeah, so I hope you will check out these books.
सो बैक टू द वीडियो अगेन। जैसे कि मैंने अपना दिखाया था कि तुम लोगों को मेरा अकाउंट्स का पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जो कि था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अभी मैं अपना बैकलॉग प्लानर बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे 15 से 20 तारीख से एग्जाम मतलब शुरू हो जाएंगे फिर से, एंड आई रियली हैव अ लॉट टू कवर अप। तो अभी मतलब क्या है ना, देखो मुझे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैकलॉग्स करने नहीं है, एंड थ्योरी पार्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली है हमारी, ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, बट थ्योरी तो स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम स्किप किया था एंड आई हैड टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर इट। बेसिकली क्या है, जो मैं स्किप करके गई थी ना वही आया, जो मैं पढ़ के गई थी इतना सारा थ्योरी उसमें से कुछ भी नहीं आया। सो आई वॉज रियली फीलिंग डिसअपॉइंटेड विद इट। और लाइक ये फाइनल एग्जाम है ना, तो अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और अच्छा इंप्रेशन बनाना है 12 में जाते टाइम, प्रमोट हो रही हूँ ना 12 में, तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा ना, तो टीचर्स के मन में लाइक इंटरनल के लिए ज़्यादा मार्क्स देने का वो आ जाएगा। तो अभी देखो मैंने कैलेंडर देख लिया और मैंने अपने लिए डेडलाइन सेट किया कि मुझे ये कब कब तक कंप्लीट करना है। तो आई रियली होप कि कर पाऊंगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट। सो दिस वॉज ऑल फॉर डे 1। हे एवरीवन, सो दिस इज़ डे 2। सो बेसिकली अभी भी मैं स्कूल से आके सो गई थी। मैं पूरा 4 बजे से 6 घंटे मतलब 6 बजे तक सोई, बट फिर भी मेरी नींद आधी हुई है अभी तक। मुझे और सोने का मन है। आई एम स्टिल वेरी वेरी स्लीपी, बट उठना था क्योंकि मेरे अलार्म मेरे साइड में बज रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने 5:30 का अलार्म लगाया था एक्चुअली। तो या तो सबसे पहले तो अभी मैं हरी में हूँ, क्योंकि 6 बज के चले गए, 6:10 हो गए। तो दिस इज़ द टू डू लिस्ट आई क्विकली मेड। मुझे अभी ये कंप्लीट करना है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू शो यू दिस बुक दैट आई गॉट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन। उस दिन ना मुझे इंस्टा में रील मिला था मरियम के बारे में, एंड आज मुझे वो बुक मिल गया। मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ के देखा कि मरियम लिखा है, वो सिर्फ ये वाला वो बुक है क्या? इसने बोला हाँ। तो लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस। तो अभी तो ये टू डू लिस्ट कंप्लीट करना है मुझे। उसके बाद लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू। प्लस मैं जल्दी उठना चाहती थी, क्योंकि आई थॉट कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँगी एंड देन आई सिट बैक टू स्टडी, बट नहीं हुआ। तो मुझे रात को वर्कआउट करना पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट बैक। तो मतलब स्कूल से आके मुझे जो नींद आई ना, मैं कुंभकर्ण की तरह सो गई थी। इतनी गहरी नींद आ गई थी ना मुझे। और मैं लाइक मेरी मम्मा और मेरी बहन लाइक उसके ट्यूशन चले गए थे, तो मुझे जगाने वाला भी कोई नहीं था। मैंने अलार्म लगाया था, बट अलार्म साइड में बजता रहा, मैं उसको बंद करती गई, स्नूज करती गई, और फिर में मुझे नींद आ गई जो लास्ट अलार्म मैंने बंद किया। और मैं उठी 6:15 को थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना मुंह वूह धोया, इंट्रो जल्दी से शूट कर लिया, तुम लोग को दिखाया कि क्या बुक लाई हूँ मैं जल्दी से। एंड उसके बाद मैं फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गई। तो मैंने क्या क्या माइक्रो का मैंने स्टार्ट किया चैप्टर। तो आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बेसिकली मैंने पूरा कंप्लीट किया था नोट्स वगैरह बना के। पर आज ना स्कूल में मैम ने हमें इस चैप्टर का और एक पार्ट करवाया। आई वाज लाइक ये पार्ट कहाँ है? मैंने खड़ा के सबसे पहले तो बुक ही देखा उठ के कि कहाँ है ये वाला पार्ट, बट था नहीं। तो आई गेस मैम के बुक में होगा ये वाला पार्ट। हमारे बुक में एक नया चैप्टर था, और नया चैप्टर का भी दूसरा वाला पार्ट था। स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं करवाया मैम ने, दूसरा वाला पार्ट था। तो मैंने सोचा मैम जितना करवाएगी मैं उतना नोट करने वाली हूँ। तो आज मैम ने जितना करवाया उतना इंट्रोडक्शन का मैं वो नोट करने लग गई थी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से ग्राफ वगैरह ही मेन होता है, कि नॉट अंडर एस्टिमेट द ग्राफ्स एंड ऑल। तो मैंने वो करने लगी, मैम ने जैसे कि करवाया था हमें ये ऑलरेडी। तो या मैं वो करने लग गई थी। ये देखो एक डायग्राम है, चार्ट है वगैरह वगैरह। और अभी यहाँ पे बेसिकली ये ग्राफ का ही चीज़ है कि यहाँ से यहाँ जाने तक क्या चेंज होता है। सप्लाई और डिमांड को मतलब डिपिक्ट कर रहे थे ग्राफ से, कि ये बढ़ेगा तो ये कैसा होगा, और इक्विलिब्रियम मार्केट वगैरह, तो ये सब कर रहे थे। तो मुझे मज़ा आता है एक्चुअली ये ग्राफ्स बनाने में, जो माइक्रो के जो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते उसमें, ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाते हो, और ये अच्छा भी लगता है करके। तो देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। आज मैंने ये वाला पेज से लिखा चैप्टर, ये जो लेफ्ट वाला पेज है मैंने यहाँ से आज स्टार्ट किया। तो देखो मैंने ये सब कुछ लिखा, नीचे टेबल बनाया, ग्राफ बनाया। तो मैंने बहुत नहीं किया अभी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत करने का मन नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेके जा रही हूँ। और मेरा एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट्स करने का एम है मेरा, एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड फील होता है अगर तुम 2 या 3 सब्जेक्ट कर पाते हो तो एक दिन में, रेदर देन डूइंग अ होल सब्जेक्ट। तो अकॉम्प्लिशमेंट फील नहीं होता। इवन इफ़ यू कंप्लीट लाइक 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो मैं अच्छा फील नहीं होता। लाइक मुझे फील नहीं होता। जब मैं 2 या 3 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा भी कर लेती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो अभी रात के लिए, क्योंकि मुझे माइक्रो करने में टाइम लग ही गया था, मैं देर से उठी थी, मैंने बीच में चाय का भी ब्रेक लिया था थोड़ा, क्योंकि आधा घंटा मैं ब्रेक लेती हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वरना मतलब बहुत बर्नट आउट फील हो जाता है। तो ये वाला है मेरा बीएसटी का लास्ट चैप्टर, जो मुझे ये कंप्लीट करना था। हाँ अभी तो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ गना बी माई लास्ट चैप्टर अपेरेंटली। तो मैं ये करने बैठ गई थी अभी के लिए। तो मैंने यूट्यूब में एक लेक्चर निकाला, पर ये पहला जो लेक्चर निकाला था वो गलत था, तो मुझे फिर से दूसरा वाला प्ले करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए ना ये लेक्चर एनालाइज कर रही थी कि ये वाला था कि नहीं। तो मैंने दूसरा लेक्चर प्ले किया, और जो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस लिखा था उसमें मेरा लिखने में एक स्पेलिंग का एक लेटर छूट गया था। तो मैंने दूसरा पेज निकाल के फिर से लिखा। लिखने के बाद मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, और इस चैप्टर में भी पहले पार्ट में ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था। और जब पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है ना, तो ये चैप्टर दिखने में मतलब अच्छा नहीं होता। मुझे थोड़ा सा वो फील हो जाता है लाइक यार पहले से ही इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। और मैंने 2 या 3 टॉपिक इसमें से अच्छे से समझ के कर लिया, और मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा था एक्चुअली। आई वॉज रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जब समझ आने के बाद लिखते हो ना बहुत अच्छा लगता है।
लगता है रेदर देन जस्ट कॉपिंग व्हाट इज़ रिटन इन द बुक। और अभी मैं डिफरेंस लिखने लग गई थी। एक्चुअली डिफरेंस का एक चार्ट भी था और डिफरेंस थ्योरी वाइज भी लिखा था। मैंने नोटिस किया कि थ्योरी में ज़्यादा कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने थ्योरी वाइज ही लिखा अच्छे से, मैं चार्ट नहीं बनाई। और अभी देखो ये वाला लेक्चर मेरा थर्ड वाला लेक्चर है। अभी 10:30 बज रहे थे, मैंने बीच में बोला था ना ब्रेक लिया था, एंड आई डिड वर्कआउट। उसके बाद मैं ये करने बैठी थी। तो मैंने ये थर्ड वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट किया और यहाँ पे देखो 3 टॉपिक मैंने किए टोटल, और ये 3 टॉपिक का 3 लेक्चर थे टोटल। और यहाँ पे ये चैप्टर 40 पेजेस का था। कैन यू बिलीव इट, मैंने काउंट किया 40 पेजेस का। एंड देन मैंने डिनर किया, स्किन केयर वगैरह बैग वगैरह पैक किया, एंड आई वेंट टू स्लीप।